दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने के केजरीवाल सरकार लाख दावे करे, लेकिन अस्पतालों की संवेदनहीनता उस पर पानी फेर देती है। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल ने सड़क हादसे में बेहोश एक जख्मी शख्स को अस्पताल से जबरन बाहर निकाल दिया। अब वो अपने घर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। अस्पताल की इस अमानवीय हरकत पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली के वजीरपुर गांव में अपने घर के बिस्तर पर बेहोश पड़े करीब 30 साल के आजाद मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 मासूम बच्चों के पिता आजाद इसी महीने की 13 तारीख को सड़क हादसे के शिकार हो गए थे। पुलिस ने उनको एलएनजेपी अस्पताल में दाखिल कराया। अगले दिन जब उनका परिवार अस्पताल पहुंचा तो वो बेहोशी की हालत में थे। डॉक्टरों ने परिवार वालों को बताया कि आजाद के सिर में गंभीर चोटें आई है, जिसकी वजह से वो बेहोश हैं। डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें कब होश आएगा ये बता पाना भी मुमकिन नहीं है। शनिवार को उन्होंने सुबह सुबह ही मुझे ये दे दिया था। उसके बाद उन्होंने ग्लूकोज सब कुछ हटा दिया था दोनों का। पूरे दिन वो हटा रहा, नहीं तो लगाया उन्होंने। हमने बोला भी दोनों की हालत ख़राब होने लग रही है, इसे लगा दो। तो कह रहे कि नहीं, इनकी छुट्टी हो चुकी है, अब क्या करना है, लगा के इसे घर लेके जाओ। पति के बेसुध पड़े होने से परेशान आजाद की पत्नी की परेशानी 18 जुलाई को तब और बढ़ गई जब एलएनजेपी अस्पताल ने उनसे कहा कि वो अपने बेहोश पति को अस्पताल से ले जाए। सोनिया के मुताबिक अस्पताल का कहना था कि उनके पास बेड नहीं है और इतने दिनों तक किसी एक मरीज के लिए बेड भरा नहीं रह सकता। सोनिया का आरोप है कि डॉक्टरों ने उससे कहा कि आजाद को तो वैसे भी मरना ही है, बेहतर हो कि वो घर पर मरे। मैं कह रही सर, इनको इतने ऐसे हालत में कैसे लेके जाऊं यहाँ से? तो कह रहा है मरना ही तो है, ऐसे यहाँ पे भी मरेगा, वहाँ पे भी मरेगा। आजाद के परिवार के डॉक्टरों से काफी मन्नतें और लड़ाई झगड़े के बाद अस्पताल ने 18 जुलाई को तो आजाद को डिस्चार्ज नहीं किया, लेकिन बीते गुरुवार यानी 23 जुलाई की दोपहर आजाद को जबरन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सोनिया का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने उसकी गुहार नहीं सुनी और कोई रास्ता न देख वो अपने बेहोश पति को घर ले आई। फिलहाल आजाद को दवाइयां तो दी जा रही हैं, लेकिन उन पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। वहीं बेसहारा लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं देने वाले एक गैर सरकारी संगठन अब इस परिवार की मदद के लिए सामने आया है। संगठन ने एलएनजेपी के एमएस को इस बारे में परिवार की लिखित शिकायत सौंपी है। ये ना तो द्वेष की वजह से होना चाहिए था, ना तो नेग्लिजेंस की वजह से होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो एक गरीब की जिंदगी है, उसकी कमाई है, उसकी ही बदौलत एकमात्र वो व्यक्ति है जो ब्रेड अर्नर है अपने परिवार का। तो कम से कम उसकी जीवन की रक्षा तो होनी चाहिए थी, इलाज होना चाहिए था, नहीं हुआ। बहुत शर्म आई। लिखित शिकायत देने के बाद भी अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होता देख अब ये लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मीनाक्षी मर्डर केस को लेकर केंद्र और दिल्ली पुलिस से लोहा ले रही दिल्ली सरकार के अस्पताल एक बेबस परिवार की मदद को आगे नहीं आ रहे। अभिषेक कुमार, दिल्ली, IBN 7। और इस वक्त एक अहम खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि उसके कार्यकर्ता बिहार में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। पार्टी ने यह कहा है कि वो खुद चुनाव तो नहीं लड़ेगी, लेकिन आनंद पर्वत मामले में पुलिस की पिटाई का शिकार हुए कार्यकर्ता बिहार भेजे जाएंगे। सूत्रों की माने तो पार्टी से संयोजक दिलीप पांडे और राघव चड्डा बिहार जाएंगे। इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, क्या है ये खबर, जरा इसको विस्तार से हमें आप समझाएं। देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात भी हुई, 2-3 बार मुलाकात हुई, तो राजनीतिक मायने तो निकलने ही थे। और हमें जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता अभी 2-3 दिनों में ही निकल जाएंगे। करीब 2 दर्जन कार्यकर्ता जाएंगे और ये कार्यकर्ता वो होंगे जो आनंद पर्वत मामले में अभी जो पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए थे, जिन्हें चोट लगी थी। तो ये कार्यकर्ता वहां जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ। ये लोग खास तौर से प्रदर्शन करेंगे, वहां पर अपना चुनाव प्रचार करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार के समर्थन में खुलकर ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन अगर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे तो निश्चित तौर पर वो उसका यही मतलब होगा कि नीतीश कुमार के साथ। और पार्टी का कहना है कि वो कोई चुनाव बिहार में नहीं लड़ेगी और ना ही उससे अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तो अगर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करती, बीजेपी के खिलाफ प्रचार करती है, तो इसका मतलब यही है कि वो नीतीश कुमार का वहां पर समर्थन कर रही है। शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए आपका।